सोनी मैडम आप हैं? ये आपका पार्सल 2000 रुपए हो गए। मेरी बहू ने खाना ऑर्डर किया? उसकी तबीयत तो ठीक है। आशा डिलीवरी बॉय को 2000 देकर खाना लेकर अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहां वो सोनी को फोन पर अपनी माँ से बात करता हुआ देखती है। माँ तुम बेकार परेशान होती हो और एक ही सवाल करती हो। आज तक किसी को पता नहीं चला कि इतने दिनों से मैं इन लोगों को बाहर से खाना खिला रही हूँ। अब क्या ही पता चलेगा। और यही हिसाब की बात तो मैं कोई हिसाब बारी नहीं करती। मैंने हिसाब का काम माँ जी को ही सौंप रखा है। अच्छा तो ये बात है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जब मेरी बहू खाना बनाती है तो मोहल्ले में दूर की बात घर में भी खाने की खुशबू नहीं होती, पर जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो पूरा घर खुशबू से महक जाता है। और उस दिन भी हिसाब बारी में पूरे 4000 रुपए का तूने नुकसान किया, क्योंकि मैडम जी हिसाब बारी में भी कच्ची है। जब आशा सोनी को डांट रही होती है तभी वहां दीपक और सुरेश आते हैं। ये सब क्या चल रहा है सोनी? माँ जो बोल रही है क्या वो सब सच है? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने 12वीं पास करी, फिर पैसे देकर मुझे MBA पास करवाया गया ताकि मेरी शादी हो सके। माँ ने खाना बनाना सिखाया था पर मैंने कभी सीखा ही नहीं। पर मैं आप लोगों से वादा करती हूँ मैं खाना बनाना सीखूंगी, हिसाब करना भी सीखूंगी। बस मेरी माँ को खबर मत देना। जब सोनी रोते हुए अपनी गलतियों की माफी अपने ससुराल वालों से मांगती है तो वहां बर्तन में बिरयानी, रायता और सलाद लेकर शांति आती है, जो सारी बातें सुनकर आशा से कहती है। आशा तू ये मत समझना कि मैं तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तू मेरी दोस्त है, पर जरूरी नहीं कि गांव की बहू गंवार हो, हिसाब बारी में कच्ची हो या सिर्फ खाना बनाना ही जानती हो। और ये भी जरूरी नहीं कि हर इंसान खाना बनाना जानता हो। इसलिए बहू को डांटना बंद कर और उसे खाना बनाना सिखा, ताकि तेरे घर की बात तेरे घर में ही रहे। और क्या हुआ अगर तेरी बहू हिसाब में कच्ची है या खाना बनाना नहीं जानती, तो खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, तू सिखा देना। और हिसाब तो पहले भी तू ही करती थी। मेरी बहू ने बिरयानी बनाई थी और तुझे बिरयानी बहुत पसंद है, इसलिए मैं बस बिरयानी देने तुझे यहाँ चली आई। शांति बिरयानी देकर वहां से चली जाती है और आशा शांति की बातों को काफी देर तक सोचती है। और अगली सुबह हिसाब बारी छोड़ सबसे पहले सोनी को रसोई में ले जाती है और खाना बनाना सिखाती है। तो मेरे घर की इज्जत है, इसलिए पहली और आखिरी बार मौका दे रही हूँ। हिसाब भले ही ना कर पाए, पर खाना बनाना तो तुझे सीखना ही होगा। देख ऐसे सब्जी बनती है, क्योंकि घर में सिर्फ 4 लोग हैं, तो 1 चम्मच मसाला काफी है और 1 ग्लास चावल में 2 ग्लास पानी जाता है। समझ रही है ना? इस तरह आशा सोनी को खाना बनाना सिखाती है और साथ में रसोई में ही बैठकर हिसाब बारी का काम करती है। तो वहीं अब नेहा खाना बनाकर सबको खिलाती है और सब खाते खाते बात करते हैं। पापा, जब से नेहा ने हिसाब देखना शुरू किया है हमारा काम कितना आसान हो गया है, वरना आप और मैं रात के 1 बजे तक बैठकर पूरा हिसाब करते थे। बहू तो बस 12वीं पास है, फिर भी बहू की गणित कितनी अच्छी है। मुझे अपनी बहू पर गर्व होता है।